जय जिनेंद्र। जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम बार बार तबीयत खराब होने के योग की एक कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे तो ये जो व्यक्ति है इनकी कुंडली काफ़ी पावरफुल दिखती है। देखिए, कर्क लग्न है, लग्न में लग्नेश चंद्र स्वग्रही है, यानी खुद के घर में लग्नेश का होना कुंडली को काफ़ी पावरफुल बनाता है, जातक को सुंदर बनाता है, पावरफुल कुंडली बनाता है। मंगल सूर्य की युति है, कर्मेश है, धनेश है, तो फाइनेंशियली रूप से भी इंसान को सपोर्टिव बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन पेट के स्थान में अंगारक योग भी बनता है। और लग्न में अगर हम देखें सबसे बड़ा हेल्थ का इशू का अगर कोई पॉइंट है तो वह है चंद्र केतु का ग्रहण योग। एक के साधारण सा दिखने वाला योग, चंद्र केतु का ग्रहण योग, जब लग्न स्थान में यानी कि पहले भाव में जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है उसे लग्न भाव कहा जाता है। जहाँ 4 नंबर चंद्र केतु लिखा हुआ है उसे लग्न भाव कहते हैं। उससे तबीयत देखी जाती है, हमारी हेल्थ देखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट स्थान होता है ये। गाड़ी का इंजन के डब्बे के जैसा होता है ये। इन अगर इंजन का अगर मेन डब्बा पावरफुल होगा तो पीछे के सारे डब्बे वो खींच के ले जाएगा। तो लग्न के भाव में यहाँ पे चंद्र केतु आया, अगर समझिए सूर्य राहु आ जाता, सूर्य केतु आ जाता। लग्न भाव में समझिए शनि राहु आ जाता, शनि केतु आ जाता। समझिए गुरु राहु आ जाता, गुरु केतु आ जाता। इस तरीके से अगर कोई भी अशुभ प्रकार का योग लग्न में जितना बनता तो इंसान को ज़िंदगी में हेल्थ के इशू देता। यहाँ पे अब रोग भाव में भी देखें तो अष्टमेश, व्ययेश जैसे पाप ग्रह वहाँ पे बैठे हुए हैं जो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो चंद्र केतु का सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे बार बार इंसान को थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में परेशान करने के लिए। और उसमें भी जब चंद्र की दशा, केतु की दशा या इन दोनों की अंतर्दशाएं आएंगी तब इंसान हेल्थ से ज़्यादा परेशान होगा। तो ऐसे इंसान को चंद्र का उपाय करना होगा, चंद्र केतु के जाप करने होंगे। तो इन दोनों के इंसान को उपाय करने होंगे तो इनकी पीड़ा कम होगी। और अंगारक योग जैसा कि हम पेट के स्थान में देख रहे हैं यहाँ पे मंगल सूर्य का, तो वो भी कहीं ना कहीं पेट की थोड़ी सी तकलीफ भी देता है। अच्छा भी है सूर्य मंगल का कर्क लग्न में योग, लेकिन फ़ायदे भी है उसके, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पे मिल रहा है। और छठे रोग के भाव में शनि होने पर ऐसा होता है, कोई बीमारी जल्दी होती नहीं है, लेकिन होती है तो जल्दी जाती नहीं है। शनि ऐसे तो प्रोटेक्ट करते हैं बड़ी मुसीबतों से, बड़ी बीमारियों से, लेकिन छोटा जो दूसरे योगों की वजह से जो छोटा छोटा बीमारी घुस जाता है वो जल्दी निकलता नहीं है। अब चंद्र केतु के कारण एक और चीज़ होती है, इंसान को नज़र दोष भी जल्दी हो जाता है। क्योंकि जब लग्न में ही चंद्र केतु का ग्रहण योग है तो इंसान को तुरंत नज़र हो जाएगी, तो इसके लिए भी इंसान परेशान होगा, बार बार उसको नज़र उतारनी पड़ेगी। उसको ऐसी चीज़, बाहरी चीज़ों का उस पर असर होता है तो उसको उतारा करना पड़ता है। तो ये सब अगर आप देखेंगे तो कुंडली के ग्रहों में हमारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स का कारण मौजूद होता है और उसका सॉल्यूशन हमारे हाथ में होता है। हम जो ग्रह हमें पीड़ा दे रहे हैं, हम अगर उनके उपाय करते हैं तो ये जो ग्रह है, नवग्रह, अगर आप साउथ में कहीं भी जाएंगे तो हर मंदिर में इनका मंदिर होता है। भगवान के हर मंदिर में नवग्रहों की मूर्तियाँ होती है, वहाँ पे अभिषेक होता है, वहाँ पे उनको नवग्रहों को उनकी चीज़ें चढ़ाई जाती है, वहाँ पे उनकी पूजा होती है। तो अगर आप वो चीज़ देखें तो उनका बहुत ज़्यादा महत्व है, उनकी पूजा होती है, क्योंकि पूरा जो कर्म का डिपार्टमेंट है, न्याय का डिपार्टमेंट है, वो पूरा इन नवग्रहों को दिया गया है भगवान ने। तो हम अगर साइंटिफिकली भी देखें कि अगर हमें अगर कोई भी प्लैनेट्स की रश्मियाँ हमें अगर असर कर रही है, जैसे हम दिन में अगर धूप में निकले तो हमें गर्मी होगी, हम रात को चंद्रमा की रोशनी में निकले तो हमें ठंडक महसूस होगी। सिंपल लॉजिक है, वैसे ही नवग्रह हमें असर करते हैं। तो अगर हम जो भी ग्रह पीड़ा दे रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे हेल्थ के इशू चल रहे हैं, तो अब जो दवाई तो हर इंसान करता ही है, हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, लेकिन साथ में आप अगर उन ग्रहों के भी उपाय करेंगे, आप अगर आपके या प्रोटेक्शन करने वाले स्टोन्स को भी पहनेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। रत्नों, भृगु संहिता के 4 उपाय करने चाहिए। जप, जाप करना, तप करना यानी फास्टिंग करना, रत्न जो आपके लकी स्टोन्स आते हैं उन्हें पहनना, हेल्थ के लिए लग्न का स्टोन पहना जाता है। इस तरीके से लकी स्टोन्स आपको हेल्थ से, फाइनेंशियली हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे इस कुंडली की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मोती पहनने का आएगा। तो हमने 4 में से 3 बात की, जप, तप, रत्न और दान। आपको अब जैसे कि ये कुंडली है तो इसमें सोमवार का दान आएगा। तो इस तरीके से, और इसके अलावा कुछ चंद्र केतु का ग्रहण योग है तो इसके टोटके आएंगे, अंगारक योग है तो उसके उपाय आएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर कुंडली दिखा के, ऐसे कई लोग हैं, कल भी मेरी कुंडली में बात हुई थी, राजस्थान से हमारी कुछ अपॉइंटमेंट हुई थी, तो हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, तो उनको भी कुछ हेल्थ के इशू, कुछ परेशानियाँ थी किसी ग्रह के वजह से, तो हमने उन्हें उपाय बताए थे। कुछ महीने पहले उन्होंने दिखाया था, कल वापस उन्होंने दूसरी अपॉइंटमेंट बुक की, उन्होंने बताया उन्हें काफ़ी फ़ायदा है उपायों से। तो इस तरीके से आप दवा के साथ साथ अगर दुआ भी करें, ये सब उपाय भी करें तो आपको काफ़ी जल्दी फ़ायदा हो सकता है। ये हज़ारों साल पुराना एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक साइंस है,
अपने आप में एक विज्ञान है, ये कोई अंधविश्वास की चीज़ नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने 24 घंटे में 48 घंटे में निकाल ये सब धंधा बना लिया है, वो अंधश्रद्धा है। बाकी ज्योतिष अपने आप में एक गाइड है, अपने आप में एक देवताओं का ज्ञान है, वेदों की आँख कहा गया है ज्योतिष को। अगर हमारे यहाँ से आपको कुंडली दिखानी है तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप कुंडली दिखा सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करके भारत समेत अनेक देशों से लोग कुंडली दिखाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। ओरिजिनल जेम स्टोन्स भी पूरे इंडिया में सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट लैब, ISO सर्टिफाइड लेबोरेटरी के सर्टिफिकेट के साथ हर ओरिजिनल जेम स्टोन्स भी हम लोग सप्लाई करते हैं। एकदम गारंटीड ओरिजिनल स्टोन्स, पूजा पाठ करके सिद्ध किए हुए एनर्जाइज स्टोन्स आपको घर बैठे मिल जाते हैं, एकदम ओरिजिनल और एकदम रिजनेबल रेट में। हमारी वेबसाइट भी लिंक में आपको दी हुई है। और एस्ट्रोलॉजी क्लास के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।